हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर एंड फाइनली आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1147 एंड हाँ गाइस, जिसने भी इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। एंड इसी के साथ साथ वन पंच मैन, गाचिया गुता और माय हीरो अकेडमी भी हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाता है जो कि कुछ एपिसोड से हो रहा है एग हेड आइलैंड पे, कि कैसे बस्टर कॉल जो है वहां पे चल रहा है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच रहा है पूरे आइलैंड के ऊपर। उसी के साथ साथ जो स्ट्रॉ हेड्स है वो किसी तरह मरीन से लड़ रहे हैं एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो 5 एल्डर्स हैं वो भी अपने जाइंट फॉर्म में आ चुके हैं एंड उनकी भी लड़ाई जो है चल रही है। अब एपिसोड के स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर हमें पिछला ही एपिसोड लगभग दिखाया गया है, तो आप जाके पिछला एपिसोड जरूर चेकआउट कर लेना। जिसके बाद हमें इस एपिसोड का टाइटल देखने को मिलता है जो कि होता है अ स्टनिंग कंक्लूजन, वेगापंक्स ग्रेटेस्ट प्रेडिक्शन। जिसके बाद हमें वेगापंक दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट के ऊपर होता है, जहाँ पे अपना जो वेगापंक होता है वो अपनी कॉफी पी रहा होता है, बट उसकी कॉफी अभी ठंडी नहीं हुई होती है। जिसके बाद वो अपने आप को फिर से स्टार्ट करने के लिए बोलता है कि मैं कहाँ पर था, तो हाँ उसने बस अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस ही करा रखा है। जिसके बाद वो फाइनली चेयर पे बैठता है और स्टार्ट कर लेता है अपने ब्रॉडकास्ट को। जिसके बाद हमें मार्स दिखाया जाता है, उसके बगल में स्नेल भी होता है जो कि इससे पूछता है कि ये क्या है, जहाँ पे अपना मार्स बताता है ये पंक रिकॉर्ड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन है। वैसे हाँ, ये काइंड ऑफ वेगापंक के ब्रेन जैसा हम लोग को लग रहा होता है, मतलब जैसा इसका हेड का शेप है वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़े ग्लास के अंदर बंद होता है। जहाँ पे जो स्नेल होता है वो कहता है कि क्या ये जो दुनिया है, ये जो ब्रॉडकास्ट में बोला जा रहा है, इस चीज को मानेगी भी, और शायद इसकी वजह से जो पूरी दुनिया है वो एक भी हो जाए। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग को जो है सैर पे विलेज दिखाया जाता है ईस्ट ब्लू के साइड का, जो कि उसॉप का बर्थ प्लेस होता है। जहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि जिद कर रहे होते हैं कि हमारा इतना बड़ा विलेज है, एटलीस्ट एक हमारे पास तो टीवी होना ही चाहिए था ना। जहाँ पे जो बटलर होता है वो शायद यहाँ बताता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा स्नेल होता है। जहाँ पे उसके बगल में जो लड़की होती है वो कहती है चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सुन तो सकते हैं ना, तो साथ मिलकर सुन लेते हैं। जहाँ पे जो ये लड़की है काया, ये हमें बताती है कि जो डॉक्टर वेगापंक है उन्होंने मेडिसिन जगत में भी बहुत अच्छा खासा नाम कर रखा है, अपना बहुत सारा काम किया है इसके अंदर। और ये बातें सुन के अपने जो सामने बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, जहाँ पे हम लोग फिर से जो है आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पे मरीन की पूरी तैयारी चल रही होती है एंड वो लोग भी जल्दी से जल्दी ये चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे ट्विन केव्स दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना क्रोकस जो होता है वो भी रेडी होता है वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को सुनने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज करके हमें जो है ब्लैडीमोर भी दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना वेगापंक पैदा हुआ था एंड यहाँ के भी लोग जो है अपनी बड़ी स्क्रीन पर वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हमें बर्डी आइलैंड भी दिखाया जाता है, जिसपे लोग तैयार होते हैं वेगापंक के बारे में सुनने के लिए। जिसके बाद हमें पायरेट्स आइलैंड बिहाइव भी दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि भाई वेगापंक कुछ बोलने जा रहा है, हम लोग को सुनना पड़ेगा, ये सब क्या हो रहा है। इन शॉर्ट पूरी दुनिया तैयार होती है वेगापंक को सुनने के लिए। जिसके बाद हमें मार्स दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले स्नेल को तोड़ देता है, क्योंकि उसमें वेगापंक की आवाज आ रही होती है। लेकिन हाँ, वो स्नेल फिर से चलने लग जाता है और उसमें अभी भी वेगापंक की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे फिनिक्स एल्डर भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। दूसरी तरफ अपना वेगापंक सोच रहा होता है कि दुनिया उसे जवाब देगी सामने से, लेकिन यार ये तो वन वे सिग्नल है ना, काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग, तो यहाँ जवाब उसे कहाँ ही मिलेगा। जिसके बाद जो अपना फिनिक्स एल्डर होता है वो ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार ये ब्रॉडकास्टिंग हो कहाँ से रही है। दूसरी तरफ हमें जो है यहाँ पे ब्रॉगी, लूफी और लोकी दिखाए जाते हैं जो कि भाग रहे होते हैं अपने वॉरकरी से बच के। जहाँ पे वॉरकरी भी यही सोच रहा होता है कि अभी तक अपने फिनिक्स को जो है यहाँ पर ट्रांसपॉन्डर मिला क्यों नहीं। एंड यहाँ पे फिनिक्स भी दिखाया जाता है जो कि ट्रांसपॉन्डर को बहुत ही ज्यादा जल्दी में ढूंढ रहा होता है। जहाँ पे सारे एल्डर्स की आंखें लगी होती है कि कैसे जो है अपना जो फिनिक्स एल्डर है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसपॉन्डर को ढूंढ ले। देन इसके बाद हमें फाइनली वेगापंक दिखाया जाता है जो कि बोलता है चलो अब ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सारे एल्डर मिलके ये दिमाग तो लगा रहे होते हैं कि किसी तरह जो है यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर को ढूंढा जाए, लेकिन हाँ अब वेगापंक के पास भी तो दिमाग है, उसने भी कहीं ऐसी जगह रखा होगा जिसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कोई भी तरीके से इंटरप्ट ना हो पाए। जहाँ पे अपना फिनिक्स बर्ड यही बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता वेगापंक को क्या पता है या फिर वो क्या बात करने वाला है, लेकिन हाँ यॉर्क ने उसे बता रखा है कि ओहारा के रिसर्चेस को वो सामने लेके आने वाला है या फिर उस पे ही वो बात करने वाला है। जहाँ पे अपने एल्डर्स को यही डर होता है कि शायद यहाँ पर जो वेगापंक है वो ओहारा का बदला लेने वाला है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सांजी दिखाया जाता है जो कि वेगापंक को लेके भाग रहा होता है। अचानक से उसका हेडफोन ऑन होता है, उसमें से बॉनी की उसे आवाज आती है कि उसे हेल्प के लिए बुला रही है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होता है तो हमें जो है अपना ईथन बॉन्ड दिखाया जाता है जो कि बॉनी के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि बॉनी मैं तुमको नेवी के वेपन्स नहीं लेने दूंगा। जिसके बाद जो अपना ईथन बॉन्ड होता है वो अटैक करने जा रहा था बॉनी के ऊपर स्वॉर्ड से, लेकिन हाँ सांजी वहाँ पे पहुंच चुका है जो कि मुझे लगता है बॉनी के लिए कुछ भी करेगा। वो उसको एक लात मारता है, जहाँ पे अपना सांजी एक लाइन भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम पायरेट्स के अगेंस्ट तुम लड़ोगे और हम तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। जिसके बाद जो अपना ईथन बॉन्ड होता है वो पूरा का पूरा ही जलने
जलने लग जाता है। जिसके बाद अचानक से अपना ईथन बॉन्ड कन्वर्ट होता है एक हॉर्स के अंदर, सांजी को एक लात मारता है, अपना वेगापंक भी गिर रहा होता है जिसको एटलस तो बचा लेती है, लेकिन हाँ अपने सांजी को यहाँ पर उस हॉर्स ने अपने मुंह में दबा रखा होता है। जिसके बाद ईथन बॉन्ड जो होता है अपने पैरों से जो है यहाँ पर फ्रैंकी और बॉनी के ऊपर भी अटैक करना चालू कर देता है। देन दूसरी तरफ हमें दो जाइंट्स अपने ओइमो और काशी जो है भागते हुए दिखाई देते हैं अपने बॉनी और जो है फ्रैंकी की तरफ, एंड वो लोग जो है इसे पहचान जाते हैं कि ये लोग तो लूफी के दोस्त हैं तो इनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद फाइनली अपने ये दोनों जाइंट्स आके ईथन बॉन्ड को पूरा पकड़ लेते हैं, जहाँ पे वो कोशिश तो कर रहा होता है छूटने की, लेकिन हाँ उसके मुंह से सांजी छूट जाता है, जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद हमें बॉनी दिखाई जाती है जो कि खुद को बहुत ज्यादा जाइंट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, एंड दूसरी तरफ जो अपना ईथन बॉन्ड होता है वो खुद को हॉर्स से फिर से ह्यूमन फॉर्म में लेके आ जाता है, मतलब हाफ ह्यूमन और पूरे जाइंट फॉर्म में, जहाँ पे बॉनी जो है अपने पैरों से कुचलने ही जा रही होती है ईथन बॉन्ड को। देन यहाँ पे अचानक से सीन कट होता है। फाइनली लोग पहुंचते हैं अपने वेगापंक के ब्रॉडकास्ट के ऊपर, जहाँ वेगापंक ब्रॉडकास्ट ही ऐसे स्टार्ट करता है कि अगर तुम लोग ब्रॉडकास्ट ये देख रहे हो जरूर मेरे दिल की धड़कनें रुक चुकी होंगी, क्योंकि मैंने इसको ऐसा प्रोग्राम ही किया है कि ये तभी चालू होगा। जहाँ पे सभी लोग दुखी हो रहे होते हैं कि हाँ वेगापंक मर चुका है इसका मतलब तो। जिसके बाद आगे वेगापंक बोलता है कि हाँ भले ही मैं मारा जा चुका हूँ, लेकिन हाँ जिसने भी मुझे मारा है मैं उसको इविल नहीं मानता या फिर मैं उसको सही और गलत जज नहीं करता, क्योंकि हाँ मैं उनको इतना नहीं जानता कि मैं उनको ऐसा कुछ बोल सकूं। जहाँ पे दूसरी तरफ हमें सैटर्न दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पहुंच चुका हो तो अपने नामी और उसॉप की टीम की तरफ, जहाँ पे सैटर्न को देखते हुए अपना चॉपर जो है रॉबिन को लेकर जाने लग जाता है, लेकिन रॉबिन वहाँ पे खुद को रोकती है और कुछ याद करती है कि अरे ये वॉइस तो जानी पहचानी लग रही है। जहाँ पे अपना जो है सैटर्न भी रॉबिन को पहचान चुका होता है, जहाँ पे आसपास के बाकी लोग यही सोच रहे होते हैं कि सैटर्न रॉबिन को कैसे जानता है, रॉबिन सैटर्न को कैसे जानती है। जिसके बाद अपना सैटर्न जो होता है रॉबिन पे अटैक करने जाता है तो सब लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाँ ये सभी लोग किसी भी हालत में रॉबिन को तो बचाने वाले ही हैं। जहाँ पे सैटर्न उन लोगों को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, जहाँ पे वॉरकरी अभी भी लूफी के पीछे पड़ा होता है, वो मार्स से ही पूछ रहा होता है कि भाई मिला तुझे, लेकिन हाँ बाकी जो दोनों एल्डर्स होते हैं वो अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं ट्रांसपॉन्डर को, और दूसरी तरफ जो पूरी नेवी होती है वो लगी पड़ी होती है पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह करने में। जिसके बाद वेगापंक बोलता है कि जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ शायद तुम लोग उस पर भरोसा ना करो और शायद तुम लोग को सुन के हंसी भी आए, लेकिन हाँ तुम लोग को इसकी सच्चाई जानने का पूरा हक है। जिसके बाद हमें यहाँ पे यॉर्क भी दिखाई जाती है जो कि ट्रांसपॉन्डर को ढूंढ रही होती है, जहाँ पे वो वेगापंक की तरह सोचने की कोशिश कर रही होती है कि वेगापंक इस चीज को कहाँ छुपा सकता है। जिसके बाद अपना जो फिनिक्स एल्डर होता है वो यहाँ पे एक बिल्डिंग को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर स्नेल हैं, जिनमें से कोई भी यूनिक मेटल वेव्स तो नहीं आ रही हैं जिससे वो पहचान सके कि असली ट्रांसपॉन्डर कौन सा है। जहाँ पे वो पूछता भी है कि अगर वो पूरे पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, जहाँ पे सैटर्न बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता ये सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा नेवी की शिप खराब हो जाए या फिर पूरा आइलैंड तबाह हो जाए, लेकिन हाँ हम लोग किसी तरह वापस दोबारा जो मदर फ्लेम है उसको रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे वेगापंक दिखाया जाता है जो कि बोलता है चलो ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो ये जो पूरी दुनिया है ये समुद्र में डूब जाएगी। इस बात को सुनने के बाद हर किसी का एक वियर्ड रिएक्शन होता है कि पूरे जो कंटिनेंट्स हैं वर्ल्ड के वो वाटर में सिंक हो जाएंगे, ये क्या होगा। जहाँ पे एल्डर सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं अरे वेगापंक, एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस वेगापंक का खुलासा आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को पहले से ही पता था, जो भी विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इससे भी पहले हमने जो है वन पंच मैन, गाचा गुतो और माय हीरो अकेडमी चैनल पर अपलोड कर दिया है तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।